तारीख 17 मई, जगह लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म पर छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस आकर रुकती है। मुसाफिर अपनी अपनी मंजिल पर उतरने लगते हैं। सब कुछ सामान्य था, हर दिन जैसा। लेकिन तभी ट्रेन के S1 कोच में एक लावारिस टिन का बक्सा मिलता है। पहले तो लगा कि किसी यात्री का सामान छूट गया है, लेकिन जैसे ही जीआरपी के जवानों ने उस बक्से का ढक्कन खोला, अंदर का मंजर देखकर बड़े बड़े पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बक्से के अंदर सलवार सूट पहने एक लड़की का धड़ पड़ा था। पास ही रखे एक थैले में उसके कटे हुए हाथ और पैर ठूंसे गए थे। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस लाश का सिर गायब था। आखिर कौन थी ये लड़की? उसे इतनी बेरहमी से किसने काटा? और एक सिर कटी लाश को ट्रेन के कोच में क्यों छोड़ दिया गया? क्या यह किसी सीरियल किलर का काम था, कोई खौफनाक गैंग वॉर, या फिर एक तरफा प्यार का कोई खूनी अंजाम? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है। ये कहानी है धोखे की, समाज के डर की और उस तथाकथित इज्जत की जिसने एक जन्म देने वाले पिता को ही जल्लाद बना दिया। लखनऊ स्टेशन पर अफरा तफरी मच चुकी थी। जीआरपी और रेलवे पुलिस के पसीने छूट रहे थे। सिर ना होने की वजह से लड़की की पहचान करना नामुमकिन सा लग रहा था। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि यह बक्सा ट्रेन में रखा कहां से गया। जांच शुरू हुई। छपरा से लेकर लखनऊ तक ट्रेन जिस जिस स्टेशन से गुजरी थी, पुलिस ने उन सभी स्टेशनों के सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। घंटों की मशक्कत, सैकड़ों कैमरों की रिकॉर्डिंग और फिर पुलिस की नजर एक फुटेज पर आकर टिक गई। सुराग मिला कुशीनगर के तमकुही रोड रेलवे स्टेशन से। सीसीटीवी कैमरे में रात के अंधेरे में 3 साए नजर आए, 2 पुरुष और 1 महिला। उनके हाथों में वही बड़ा टिन का बक्सा और एक थैला था। फुटेज में साफ दिखा कि इन तीनों ने वो बक्सा छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच S1 में रखा और फिर चालाकी देखी। वो उस कोच में नहीं बैठे। किसी को शक ना हो इसलिए वो तुरंत बगल वाले एसी कोच से नीचे उतर गए और ट्रेन आगे बढ़ गई। कातिलों को लगा था कि उन्होंने एक परफेक्ट मर्डर किया है। बिना सिर की लाश कभी पहचानी नहीं जाएगी। लेकिन वो भूल गए थे कि कैमरे कभी झूठ नहीं बोलते। फुटेज के आधार पर पुलिस ने इन 3 चेहरों की तलाश शुरू की और जब इनकी पहचान हुई तो तफ्तीश कर रहे पुलिस अफसरों के भी रोंगटे खड़े हो गए। ये तीनों कोई पेशेवर क्रिमिनल या सुपारी किलर नहीं थे। ये थे कुशीनगर के शिवरही गांव के रहने वाले बिग्गन अंसारी, उसकी बहन नूरजहां और बहनोई मुजीबुल्ला। पुलिस ने फौरन बिग्गन अंसारी को हिरासत में लिया। शुरुआत में उसके बयान बदलते रहे, कभी एक कहानी तो कभी दूसरी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सीसीटीवी फुटेज, रेलवे स्टेशन की गतिविधियां और पुलिस के जुटाए गए दूसरे सबूत उसके दावों से मेल नहीं खाते दिखे। आखिरकार सबूतों का घेरा इतना मजबूत हो गया कि उसकी कहानी ज्यादा देर टिक नहीं पाई और फिर उसने जो बताया, उसने पूरे मामले को नई दिशा दे दी। बक्से में मिली वो कटी हुई लाश किसी अनजान लड़की की नहीं थी। वो बिग्गन अंसारी की अपनी 15 साल की सगी बेटी शब्बा थी। जी हां, जिस पिता की उंगली पकड़कर शब्बा ने चलना सीखा था, उसी पिता ने उसके टुकड़े कर दिए थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? एक पिता के अंदर इतनी नफरत कहां से आई कि उसने अपनी ही फूल सी बच्ची को काट डाला? जवाब छिपा था समाज के डर, तानों और एक झूठी शान में। पुलिस जांच में जो तस्वीर सामने आई वो सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी। वो डर, सामाजिक दबाव और टूटते रिश्तों की कहानी भी थी। जांच में पता चला कि बिग्गन अंसारी की 2 बेटियां पहले ही घर छोड़कर जा चुकी थीं। गांव में चर्चाएं होती थी, रिश्तेदार सवाल पूछते थे, लोग तरह तरह की बातें करते थे। पुलिस के मुताबिक यही बातें धीरे धीरे उसके दिमाग पर असर डाल रही थीं। फिर उसे पता चला कि उसकी 15 साल की बेटी शब्बा भी मोबाइल फोन पर दूसरे समुदाय के एक लड़के से बातचीत करती है। उसने बेटी को रोका, समझाया, डांटा, लेकिन बातचीत बंद नहीं हुई और यहीं से उसके भीतर का डर और गहरा होता चला गया। कई बार अपराध किसी हथियार से शुरू नहीं होता, वो शुरू होता है एक डर से।
एक ऐसी आशंका से जो धीरे धीरे इंसान की सोच पर हावी होने लगती है। पुलिस का कहना है कि बिग्गन को लगातार ये डर सताने लगा था कि कहीं उसकी तीसरी बेटी भी अपनी बहनों की तरह घर छोड़कर ना चली जाए, और इसी डर ने धीरे धीरे उसकी सोच को इतना कठोर बना दिया कि वो अपनी बेटी को एक इंसान नहीं बल्कि अपनी बदनामी का कारण समझने लगा। और यहीं से इस कहानी ने एक भयावह मोड़ लेना शुरू किया। यह मर्डर गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, यह एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, पूरी प्लानिंग के साथ। तारीख थी 16 मई। बिग्गन ने बड़ी चालाकी से अपनी पत्नी और दोनों बेटों को रिश्तेदारों के यहां भेज दिया ताकि घर खाली हो जाए। इसके बाद उसने अपनी बहन नूरजहां और बहनोई मुजीबुल्ला को बुलाया, और फिर उस रात शिवरही गांव के उस घर में जो हुआ वो इंसानियत के माथे पर एक बदनुमा दाग है। एक बाप ने अपनी 15 साल की बेटी शब्बा की हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए उसके शरीर के टुकड़े किए गए, हाथ और पैर काटे गए, और सबसे खौफनाक बात, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। बिग्गन ने अपनी बेटी का सिर गांव के ही एक तालाब में फेंक दिया, धड़ को उस टिन के बक्से में भरा और कटे हुए हाथ पैर एक थैले में डाल दिए। इसके बाद तीनों घर से करीब 4 किलोमीटर दूर तमकुही रोड रेलवे स्टेशन पहुंचे और लाश को ट्रेन में रखकर फरार हो गए। आज कुशीनगर के शिवरही गांव में सन्नाटा पसरा है। गांव के लोग सदमे में हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि उनके बीच रहने वाला एक आम आदमी, एक पिता, अपनी ही बेटी की इस तरह निर्मम हत्या कर सकता है। फिलहाल जीआरपी ने मुख्य आरोपी बिग्गन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी बहन और बहनोई की भूमिका की भी बारीकी से जांच हो रही है। पुलिस अब गांव के उस तालाब को भी खंगाल रही है ताकि शब्बा का सिर बरामद किया जा सके और कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए जा सकें। जल्दी इस केस की चार्जशीट दाखिल की जाएगी। तो कुल मिलाकर एक बक्सा मिला था, पुलिस ने उसकी मिस्ट्री लगभग सुलझा दी। कातिल कौन था, शव ट्रेन तक कैसे पहुंचा और पूरी साजिश कैसे रची गई, इन सवालों के जवाब जांच में सामने आ चुके हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल शायद अब भी बाकी है। क्या समाज का डर, क्या बदनामी का डर, क्या लोगों की बातें किसी इंसान को इतना अंधा बना सकती हैं कि वो अपने ही खून को अपना दुश्मन समझने लगे? 15 साल की शब्बा अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसकी कहानी एक चेतावनी छोड़ जाती है, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक अपराध किसी सुनसान सड़क पर नहीं होते, वो घर की 4 दीवारी के भीतर जन्म लेते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे डरावना सच है।